एक बार भगवान ने विचार किया, अपने बच्चों को लेकर भगवान खेलने के लिए चले गए। बोले चलो बच्चों, बहुत समय हो गया घर में रहते रहते, चलो आज थोड़ा बाहर चलते हैं खेलने के लिए। भगवान गेंद खेलने के लिए गए, वही गेंद कुएं में जाके गिर गई। तो कुएं में जैसे ही बच्चों ने झांक के देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ा, गिरध होना। बच्चे डर गए, दौड़े दौड़े भगवान के पास आए। बोले प्रभु, इस कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई पड़ रहा है। भगवान आए, भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया है, एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछ लिया, भाई कौन हो? वह अपना परिचय देने लगा। बोले मैं इक्ष्वाकु वंश का वंशज हूं, मेरा नाम नृग है। राजा नृग कहता है, बोले महाराज आपके कान में भी मेरा नाम पड़ा होगा। अच्छा भाई, ऐसा तुमने क्या किया? बोले मैंने बहुत दान किया है। बोलो राधे राधे। राजा नृग कहता है कि कोई आकाश के तारे गिन ले, धूल के कण गिन ले, लेकिन जितनी गायों का मैंने दान किया है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। अच्छा ओहो, तुम गायों का दान करते थे? बोले हाँ भैया। तो भाई गिरगिट कैसे बन गया? बूढ़ी ठेली गैया को दान करते हो वो है? भाई कई जजमान ऐसे हैं कि बोले गाय बूढ़ी हो गई, बोले एक काम करो पंडित जी को दान कर दो। गाय भी टल गई और दान भी हो गया। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा भाई तुमने भी ऐसा ही किया होगा, बूढ़ी ठेली गैया को दान किया होगा, या वजह से गिरगिट बन गए हो। बोले नाना महाराज, मैंने बढ़िया गायों को दान किया है। पयस्विनी तरुणी शील रूपा घोड़ोपन्ना कपिला है श्रृंगी। आज राजा नृग कहता है मैंने बढ़िया गायों को दान किया, नव यौवन गायों को दान किया है। चांदी से खुर मड़कर, सोने से सींग मड़कर, इसके बाद मैंने विधिवत गायों का दान किया है। अच्छा भैया, गायों का तो तुमने अच्छा दान किया है, फिर गिरगिट कैसे बन गया? अच्छा, तेरा पैसा 2 नंबर का होगा है? 2 नंबर पैसों से गायों को खरीदा, फिर दान किया होगा। बोले नाना महाराज, न्यायार्जिता रूप वत्सा। राजा नृग कहता है कि मैंने न्याय द्वारा अर्जित धन से, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से धन को कमाया, गायों को खरीदा, इसके बाद विधिवत मैंने दान किया। अच्छा भाई, बढ़िया गायों का दान किया, ईमानदारी से किया, लेकिन गिरगिट कैसे बन गया फिर? राजा नृग कहता है, बोले महाराज एक गलती हो गई। अच्छा कौन सी गलती हो गई? बोले एक बार मैंने एक पंडित जी को गाय दान कर दी। अब पंडित जी बोले महाराज मैं थोड़ी देर बाद अपनी गाय को ले जाऊंगा, मैं थोड़ा जा रहा हूं। इतने में दूसरे पंडित जी आ गए, तो गलती से वही गाय मैंने दूसरे पंडित जी को दान कर दी। अब जे पंडित जी अपनी गाय को लेके जा रहे थे, वो पंडित जी वहां से गाय को लेने के लिए आ रहे थे, दोनों आपस में टकराए। बोले भाई ये गाय तो मेरी है, राजा ने मुझे दान में दी है, इस गाय को तू कहां लेके जा रहा है? बोले भाई राजा ने मुझे अभी इस गाय को दान किया है। बोले नहीं, इस गाय को तो राजा ने मुझे दान किया है। दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंच गए। बोले राजन, ये क्या माजरा है, क्या मामला है? इस गाय को तुमने हमें दान किया और यही गाय तुमने इनको दान कर दी। राजा नृग घबरा गया। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, एक काम करो, मैं इससे बढ़िया गाय आपको दे देता हूं, इससे बढ़िया गाय दूंगा। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं महाराज, आपने संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक अभी गाय का दान किया है और मैं तो वही गाय लूंगा। दोनों ब्राह्मण अड़ गए महाराज अपनी बात पर। बोले हम तो वही गाय लेंगे। राजा निर्णय ना कर सके, अंत में वह दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़कर चले गए। इसी कारण से नृग राजा को गिरगिट बनना पड़ा। बोलो राधे राधे। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है भैया, यदि तुमने ब्राह्मण का धन ले लिया है
तो उसको समय आने पर वापस कर दो। बोलो राधे राधे। एक बार हमारे गुरुजी कहा करते थे, बोले एक व्यक्ति आए और उन्होंने 11 लाख रुपए भागवत जी पे चढ़ा दिए। किस लिए? बोले हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाए, नाम हो जाए। मंच से संचालन कर दिया कि अमुक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए भागवत जी में दान दिया। अब जैसे ही गुरुजी व्यासपीठ से नीचे आए, बोले महाराज एक काम करो, आपको हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे, कैश जो हमने आपको दिए थे वो वापस कर दो। कोई बात नहीं भाई, तेरा धन है तू ले। अब महाराज 11 लाख जो उसको दिए, दोबारा उसने शकल नहीं दिखाई। बोलो राधे राधे। बोले नाम बोलना था सो भूल गया। कई लोग ऐसे भी दानी होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन कहते हैं भैया यदि तुमने ब्राह्मण का धन लिया है तो समय रहते लौटा दो, नहीं तो शास्त्रों में लिखा है कि स्वरदत्ताम प्रदत्ताम च ब्रह्मवृत्ति हरे चेहा 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते किमी। यदि कोई ब्राह्मण का धन ले ले और वापस ना करे तो 60,000 वर्ष पर्यंत विष्टा का कीड़ा बन के सड़ना पड़ता है। बोलो राधे राधे। भगवान तो यहां तक कहते हैं भैया कि जो व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करता है तो भगवान कहते हैं नाहम हालाहलम मुन्ने विषम इससे प्रतिक्रिया। कोई हलाहल विष पी ले, जहर पान कर ले, अग्नि में कूद जाए, उसको मैं बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसको मैं भी नहीं बचा सकता। बोलो राधे राधे। अच्छा, भगवान यहाँ पर ब्राह्मणों की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि भगवान का जो परिवार है बहुत बड़ा हो चुका है और बच्चे बड़े उद्दंड हो गए हैं। आए दिन संत ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं। इसलिए भगवान आज अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि बेटा कभी भी किसी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना। लेकिन बच्चों ने भगवान की बात नहीं मानी महाराज। बोले पिताजी का काम है कहना, अपना काम है सुनना। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अंत में यही यदुवंश के बच्चे ब्राह्मणों का अपमान कर देते हैं। परिणाम बहुत भयंकर होता है, आप लोगों को आगे सुनने के लिए मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज नृग राजा का कल्याण हुआ है। आगे चल के पुंडरक नाम का राजा था। उसने सुना कि भैया भगवान 4 हाथ वाले होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रखते हैं। तो बोले भैया हम भी किसी से कम नहीं। इस पौंड्रक के पास 2 हाथ तो थे, 2 हाथ इसने डुप्लीकेट लगा लिए। बोलो राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पौंड्रक राजा ने सोचा, बोले भाई भगवान 4 हाथ वाले होते हैं, बोले हम भी किसी से कम नहीं। 2 हाथ इसके थे, 2 हाथ इसने डुप्लीकेट लगा लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। महाराज गरुण लेके आ गया और खटका दबाया तो गरुण उड़ के ऊपर से आ गया। बोलो राधे राधे। इसका मित्र था काशीराज, बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले वाह तू तो भगवान ही बन गया, लेकिन भैया तुझमें एक कमी है। बोले कौन सी कमी? बोले एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र द्वारिकाधीश को लिख के भेज दे। वो तो शुरू से ही डरपोक है? जरासंध के डर से रण छोड़ के भाग गया था, और तू भी एक धमकी भरा पत्र लिख दे, तेरे डर से द्वारिका छोड़ के ही भाग जाएगा। और मित्र तेरा राज्य पूरी द्वारिका में हो जाएगा। काशीराज कहता अभी तुझमें कमी है भैया। बोलो राधे राधे। काशीराज कहता एक काम कर मित्र, तू बन भगवान, मैं बनता हूं तेरा पुजारी, और जो चढ़ोतरी आएगी आदि तेरी आदि मेरी। बोलो राधे राधे। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। मूर्ख व्यक्ति की हामियां भरते जाओ, बस में हो जाएगा महाराज। और शंख भी जब तक नहीं बजाओगे तब तक नहीं बजेगा। पौंड्रक भी महामूर्ख था, काशीराज की बातों में आ गया, खटका दबाया, गरुण ऊपर से उड़ के आया। काशीराज ने जयकार लगाया, बोले पौंड्रक भगवान की, और पौंड्रक के नाम का जयकारा लगा।
आप जैसे लोग जयकारा बोलने लगे। काशीराज बोला, देखा मित्र प्रभाव, भगवान बनने में बहुत फायदा है। बोलो राधे राधे। अब यह भगवान बन गया। धमकी वाला पत्र एक दूत के हाथों भगवान के पास भेज दिया। दूत ने पत्र भगवान को दिया है। उसमें क्या लिखा है? आज पुंडरक कहता है कि वासुदेवो मतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थम तुम मिथ्याभिधाम त्यजा। पुंडरक कहता है, हे कृष्ण, व्यापक वासुदेव ब्रह्म तो मैं हूं और तू तो झूठा है। एक काम कर, या तो द्वारिका खाली करके जा, नहीं तो मुझसे युद्ध कर। भगवान हंसने लगे, भाई ये दूसरा भगवान कहां से आ गया है? भगवान ने दूत से कहा, बोले एक काम करो भैया, तुम कहना कि तुम्हारे भगवान को यहां पर आने की जरूरत नहीं है, हम ही उनके पास पहुंच जाते हैं। दूत दौड़ा दौड़ा पुंडरक के पास गया। बोले महाराज, बोले वह द्वारिकाधीश तुम्हारे पास आने के लिए कह रहे हैं। पुंडरक घबरा गया, काशीराज के पास पहुंचा। बोले मित्र, तू तो कह रहा था कि भाई धमकी भरा पत्र सुन के वो द्वारिका छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन वो तो यहीं पे आ रहा है, अब क्या करें? मामला उल्टा पड़ गया। काशीराज ने कहा, मित्र टेंशन मत ले भाई, जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है, हैं? भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं, मैं युद्ध करूंगा। आज भगवान बलराम के साथ आए हैं और आज पुंडरक ने खटका दबाया। पुंडरक का गरुण उड़ता उड़ता हुआ आया। भगवान देखकर हंसने लगे। दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया कुछ भी हो, लेकिन इसने हमारा चिंतन बहुत किया है। भाई असली से ज्यादा नकली पैकिंग और जोरदार होती है। बोलो राधे राधे। सोना कम चमकता है लेकिन डुप्लीकेट और ज्यादा चमकता है। पुंडरक भी चमक रहा है महाराज, लेकिन आज भगवान ने कहा कि कुछ भी हो भैया, इसने देखो हमारा रूप बनाया है तो हमारा चिंतन भी बहुत किया होगा। इसलिए आज पुंडरक को भगवान ने परम गति प्रदान की है और आज अपने सुदर्शन चक्र से काशीराज का सिर काट के काशी में विसर्जित कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे पुंडरक का वध भगवान ने किया। आगे चल के शिशुपाल की कथा आती है। राजसू यज्ञ हुआ और यज्ञ में एक प्रधान व्यक्ति होता है महाराज। बोले प्रधान किसको बनाया जाए? भाई यज्ञाचार तो चाहिए, प्रधान किसको बनाया जाए? सहदेव ने कहा, बोले एक काम करो भैया, हमारी दृष्टि से तो द्वारिकाधीश से बढ़िया कोई नहीं है, इनको ही प्रधान बना दो। उसी सभा में एक जरेला बैठा हुआ था, शिशुपाल, उससे सहन नहीं हुआ। बोले यही वह कृष्ण है, यही वह कृष्ण है जिसने हमारा विवाह तोड़वा दिया था, स्वयं भगा ले गया। शिशुपाल को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया महाराज, कम से कम गालियों पर गालियों की बरसात करने लगा भगवान के ऊपर। 90 गालियां हो गई, 95, 99, लेकिन महाराज फिर भी नहीं माना। 100 गालियां हो गई। भगवान ने कह दिया, बस भैया शिशुपाल, तेरी माता को मैंने वचन दिया था तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, सो भैया किए, अब आगे मत बोलना। लेकिन ये कहां मानने वाला था, फिर से गालियां देने लगा। और जैसे ही 101 गालियां हुई हैं, भगवान की कनिष्ठ का उंगली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा है और 1 मिनट में शिशुपाल का सिरोच्छेदन कर दिया है। सिर ही काया से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकली भगवान के चरणार बिंदों में लीन हो गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।